नमस्कार साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना अगला सीरीज। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, पहला मुगल बादशाह कौन था? पहला मुगल बादशाह कौन था? तो पहला मुगल बादशाह आपका बाबर था। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? तो कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? तो आपका हो जाएगा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। तो इसमें आपसे पूछा है, तो ये आपका 3 खंडों में अकबरनामा अबुल फजल द्वारा 3 खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। ज्योतिबा फुले द्वारा निम्नलिखित में से किस संघ या संगठन की स्थापना की गई थी? तो किस संघ की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो पहले युग को क्या क्या कहा जाता है? नवपाषाण युग कहा जाता है। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर। मार्च 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की। यह सत्याग्रह की मांग के लिए था। तो ये मतलब कि जो किसान मांग करे तो उनकी मांग क्या थी, यही आपसे पूछा है। तो किसानों की मांग थी राजस्व वसूली में छूट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? उत्तरी मैदान पूछ रहा है आपसे। तो ये उत्तरी मैदान आपका जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। नमक के सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो कितनी दूरी तय की थी? 241 मील तय किए थे। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? तो कहाँ पर स्थापित किया गया? कलकत्ता में। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? 1919 में लागू किया गया। महेंद्रगिरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? पूर्वी घाट है। कौन सी है? पूर्वी घाट। निर्वाचक नामावली को सामान्यतः कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? मतदाता सूची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतदाता सूची। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो यहाँ गेहूं, चना, मक्का, जौ। तो आपका क्या हो जाएगा? मक्का आपका रबी की फसल नहीं है। निम्न में से कौन सा भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है? तो यहाँ है विशाखापत्तनम, तूतीकोरिन, मार्गुगावा और कांडला। तो आपका ये मार्गुगावा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका, ओजोन परत निम्न में से किस मंडल में स्थित है? ओजोन परत निम्न में से किस मंडल में स्थित है? तो आपको ओजोन परत किस में है? समताप मंडल में, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर मंडल बोला जाता है। चलिए, निम्न में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं है? तो यह ऑप्शन है अंतिम वस्तुओं की बिक्री, अदला बदली किए गए माल और सेवाएं, उपयोग किए गए सामानों की बिक्री और अंतरण भुगतान। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? अंतिम वस्तुओं की बिक्री। अंतिम वस्तुओं की बिक्री आपका क्या है? जो कि सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण है? तो इसमें है ऑप्शन जीडीपी प्लस विदेशों से आय, जीडीपी प्लस विदेशों से आय, जीडीपी माइनस है, और जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, और जीएनपी माइनस मूल्यह्रास है। तो आपका उत्तर हो जाएगा जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किसको अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया?
तो किसे नहीं किया गया? कच्चे माल को। इमारतें, साधन, मशीनें सब आपके कच्चे माल में नहीं है। इसी कच्चा माल आपको का वो उसमें अचल संपत्ति के रूप में नहीं वर्गीकृत किया गया। जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, लेकिन रोजगार सृजन में किस क्षेत्र का योगदान वर्तमान सबसे ज़्यादा है? तो प्राथमिक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। निम्न में से कौन सी वह गतिविधि है जिसे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो मछली पकड़ना। मछली पकड़ना आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो आपका महिला आरक्षण से संबंधित है। जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 1956 में। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? तो कौन है? निर्वाचन आयोग। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे? तो कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395। जो लोग द्विफोस्की लेंस लगाते हैं उनमें पाया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो उनमें क्या पाया जाता है? जरा दूरदृष्टि दोष पाया जाता है। इस प्रकार का आपका ऑप्शन क्या होगा? डी बिल्कुल सही होगा। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? तो किसमें होते हैं? तो लिथियम में पाए होते हैं। चलिए, निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक पत्ती का भाग है? तो यहाँ पत्ती का भाग पूछा है, तो आपका पेटियोल। पेटियोल क्या होगा? कि पत्ती का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग लेशमैनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है? तो काला जार होता है। क्या है? काला जार। किस हिंदी कवि को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो कौन थे? रामदास मिश्र। भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता? तो इंडोनेशिया। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? तो 2017 में। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद और प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। सरोक महोत्सव किस भारतीय राज्य की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? कौन सा महोत्सव? सरोक महोत्सव से पूछा है। तो ये किससे कौन जनजाति मनाती है? तो ये आपकी जनजाति पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। सरोक महोत्सव ये आपका यहाँ जनजाति पूछा है। तो किस भारतीय राज्य की जनजाति? तो राज्य का नाम पूछा तो कौन सा राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अवसर महिला कौन बनी है? तो कौन महिला बनी है? ये बनी है माया एंजेलो। माया एंजेलो। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज की है जो हाइड्रोजन के एक असमान बादल से बनी है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मैगी। क्या नाम है? मैगी। अमेरिकी सर्जनों ने किस आनुवंशिक रूप से संशोधित जानवर से 57 वर्षीय व्यक्ति के हृदय सफलता पूर्वक प्रत्यारोपित किया है? तो किनका? शुअर का। चलिए आपका अगला क्वेश्चन। विराट कोहली ने 68 मैचों में अग्रणी रहने के बाद भारत के टेस्ट कप्तान का पद छोड़ दिया।
अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के रूप में सबसे अधिक टेस्ट मैच किसने जीते हैं? तो कौन जीता है? जीसी स्मिथ ने, जीसी स्मिथ ने। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो कब? 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? तो कौन सी ली गई है? आपका छऊ। कौन सी? छऊ। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? तो छऊ ली गई है। ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्था का निर्माण किया है? तो किस संस्था का निर्माण किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF का। किसका? IMF है। ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण किया है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? तो आपके क्या होगा? आयरलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर से सुनिए क्वेश्चन को। निम्नलिखित में किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? तो आयरलैंड। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक नाम है राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी हैं? तो एम फातिमा बीबी। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो कौन कराया था? राणा कुंभा ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो किसे हराया था? महमूद लोधी को। आपका अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे राज्य सेवा में नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था? इब्न बतूता को। चलिए अगला क्वेश्चन, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? चेराव कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? तो वो थी आपकी निज प्रणाली। कौन सी प्रणाली? निज प्रणाली। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय के नाम बताइए। तो पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? तो वो थे आपके बाघा जतीन। आपको उत्तर क्या हो जाएगा? बाघा जतीन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चिनाब नदी पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ये अध्यक्ष थे आपके वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। जोग जलप्रपात किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका है कर्नाटक प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांभर झील है? तो आपका सांभर झील कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो कौन सी? घाघरा की
सहायक नदी सरयू नदी होगी। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं केरल राज्य में। चलिए, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था, अर्थात किस आयोग ने सुझाव दिया था? तो ये था आपका प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए यहाँ पे, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव कौन दिया था? तो कौन दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? तो यह है आपका वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। आपको उत्तर क्या हो जाएगा? वस्तु एवं सेवा कर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आपका होगा। ये आपको सूची फर्स्ट और सेकंड दी, इसमें आपको मिलान करना है। कह रहा है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए, पुलिकट झील, आपसे ये आपको इस एक सूची फर्स्ट में आपको झील के नाम दिया है, सूची सेकंड में और राज्य का नाम दिया है। तो आपका जो पुलिकट झील किस राज्य में पड़ेगा ये आपको बताना है। चिल्का झील किस राज्य में पड़ेगा ये बताना है। वुलर झील, सांभर झील। तो देखिए, सांभर झील, पहले पुलिकट झील को लेते हैं। तो पुलिकट झील आपका पड़ जाएगा तमिलनाडु में। तो देखिए एक थ्री, हाँ आपका एक थ्री आपका ए और बी में दिखाई पड़ रहा है। चिल्का झील कहाँ पड़ता है आपका? तो देखते हैं हम बी का क्या, ये तो ये पड़ेगा आपका उड़ीसा में। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। कौन सा? इस प्रकार से ये यहाँ चला जाएगा। बुलर झील आपका कहाँ पड़ जाएगा? जम्मू कश्मीर में। और सांभर झील आपका राजस्थान में, जो कि अभी इससे पहले आप आया था सांभर झील के बारे में। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो पुलिकट झील कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु। चिल्का झील उड़ीसा, बुलर झील जम्मू कश्मीर, सांभर झील राजस्थान। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? आपका ऑप्शन है, एक ऐसी प्रक्रिया जहां मृत्यु दर में गिरावट होती है। ऑप्शन बी, एक ऐसी प्रक्रिया जहां जन्म दर में गिरावट होती है। एक ऐसा चरण जिसमें देश की जनसंख्या वृद्धि शून्य है। एक ऑप्शन डी, एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। तो आपका क्या है ये? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो किसके रूप में वर्णित किया गया है? एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 1929 की महामंदी द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 में इनमें से किस क्षेत्र में हुई थी? तो किस क्षेत्र में हुई थी? ये सबसे ज़्यादा हुआ था कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में। 1929 का महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में सबसे अधिक हुई थी? तो उत्तरी अमेरिका में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद में कौन शामिल होता है? अंतिम वस्तुओं की बिक्री। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? पूछ रहा कि भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने, यानी कुल कितने सदस्य थे, आपको ये बताना है। ठीक, तो कुल कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा? 38 आपको ये राइट देता है। क्वेश्चन को फिर सुनिए।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 38 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? तो यह है आपका भारत के महान्यायवादी किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन को फिर सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? तो कौन सा पद है वो? भारत का महान्यायवादी। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा यह प्रावधान करता है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? तो अनुच्छेद 343 का 1, अनुच्छेद 343 का 1। तो इस प्रकार का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान का 103वां संविधान संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में के लिए आरक्षण प्रदान करता है। तो यह है आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, जिनके 10 वर्षों के लिए आरक्षण और बढ़ा दिया गया है। वो कौन सा अमेंडमेंट था? 103वां। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी निम्न में से किसका मिश्रण है? तो ये मिश्रण होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तन करती है? तो कौन सी है? वाष्पीकरण। कौन सी प्रक्रिया है? वाष्पीकरण। क्वेश्चन को फिर सुन लीजिए। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है? तो कौन सी है वो? वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन। आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज होगा। क्या होगा? हर्ट्ज होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक मलेरिया रोग का कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक मलेरिया रोग का कारण होता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? परजीवी। क्या हो जाएगा? परजीवी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आपका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। डीआरडीओ ने अक्टूबर 2020 में पोखरण रेंज में किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो डीआरडीओ ने अक्टूबर 2020 में पोखरण रेंज में किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उसका नाम है नाग। क्या नाम है? नाग। चलिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार सूद को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अक्सर अखबारों की सुर्खियों में रहने वाला परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? नासा संबंधित। किससे संबंधित है? नासा से संबंधित है ये आपका। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र प्रशासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो कौन सा है? लद्दाख। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? लद्दाख। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो किस खेल में जीता गया था? तो भाला फेंक में। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा शहर
जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ये कौन सा शहर आपका बन गया है? कोच्चि बन गया है। कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो कोच्चि बन गया है। किस देश ने सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? क्या नाम है मिसाइल का? सरमत। तो वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रूस ने किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय मूल के अमेरिकी को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो कौन है? शांति शेट्टी। शांति शेट्टी। किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? सुमन के बेरी को। कह रहा कि इनमें कुछ आपके संगठन का नाम दिया है, तो पूरा का डैश का मुख्यालय जिनेवा में है। तो किसका मुख्यालय जिनेवा में है? तो यूनिसेफ है, यूनेस्को है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व व्यापार संगठन। तो जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय स्थित है। चलिए पट्टचित्र। पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला है? पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला है? तो कहाँ का है ये? उड़ीसा राज्य का। कहाँ का है? उड़ीसा का। पहली लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन? तो मीरा कुमार। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो प्रथम व्यक्ति कौन है? देविका रानी। फिर सुन लीजिए क्वेश्चन को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो कौन है? देविका रानी। इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कौन लिखा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। अगला क्वेश्चन आपका संसद के अंतर्गत आता है। तो संसद के अंतर्गत आपका लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही होगा। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर होमी भाभा। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। क्या कह रहा है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर होमी भाभा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 R है। क्या बोल रहा है? पर्यावरण रक्षा के लिए 3 R, यानी 3 R का मतलब क्या है? तो इनका मतलब आपका है रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन। दुमहल। दुमहल किस राज्य के नृत्य का एक रूप है? तो कहाँ का? ये जम्मू और कश्मीर का। जम्मू और कश्मीर का। दुमहल किस राज्य के नृत्य का एक रूप है? तो जम्मू कश्मीर का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों ये हमें रुक्मणी प्रकाशन बुक का ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है, उससे ही हमें आपके जीएस के क्वेश्चन करवा रहे हैं, सॉल्व करवा रहे हैं। ये जो बीच में कट जा रहा है उसका रीजन ये है कि वहाँ पर 30 के बाद आपका 51 आ जा रहा है, तो उसमें रीजनिंग मैथ आ गया है। तो इन सबको सॉल्व हम अलग से करवाएंगे। पहले हम कोशिश करें कि आपको हम जीएस कवर करा दें जल्दी से जल्दी, उसके बाद हम आपको हिंदी और फिर उसके बाद रीजनिंग, मैथ है और जो ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो किसकी नहीं प्राप्ति? लोहे की प्राप्ति नहीं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो वो कौन सा है आपका? यह है आपका शहबाजगढ़ी। कौन सा? शहबाजगढ़ी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आपका होगा। धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो कौन किया था? चंद्रगुप्त। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्तक युद्ध किन शासकों के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था पोरस और सिकंदर के बीच। अगला क्वेश्चन आपका
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक में मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? तो कौन था? अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो देखिए क्या दिया है आपका, बोल रहा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कुछ घटनाएं 4 घटनाएं दिए गए हैं और उसका रिजल्ट दिया है। तो कह रहा है कि मार्ले मिंटू सुधार, क्या बोल रहा है? मार्ले मिंटू सुधार। तो आपका मार्ले मिंटू सुधार था किसके लिए? ये आपका हो जाएगा तीसरे के लिए, सार्वजनिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए था। फिर उसके बाद आपका है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन था आपका देशव्यापी आंदोलन जो चल रहा था उसके लिए आया था। चौरी चौरा घटना ये था आपका किसके लिए? असहयोग आंदोलन के लिए। डांडी मार्च ये था आपके किसके लिए? नमक का अवैध निर्माण। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वासराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। तो पूछ रहा किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 6 अप्रैल 1930 को। क्वेश्चन को फिर सुनिए। वासराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। तो 6 अप्रैल 1930 की शुरुआत हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था। तो ये कब शुरू हुआ था? आपका 1920 को, अगस्त 1920 को ये शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया था? हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। इस प्रकार का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुआ था? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन के नेतृत्व में हुआ था। क्या पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि टेन्यूर में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के टेन्यूर में हुआ था। चलिए, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सिक्किम से मिलती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन ए, समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाई जाती है। चलिए फिर से आपको मिलान करना है। आपको ये बताना है कि वन्यजीव विहार दिया है और राज्य दिया है। तो आपका कह रहा है कि बांदीपुर कहाँ, बिल्कुल सही जोड़ा बताना है आपको। तो आपका बांदीपुर तमिलनाडु में, बिल्कुल नहीं। मानस आपका पड़ेगा असम में। रणथंभौर, हाँ ये पड़ेगा आपका कहाँ पर? राजस्थान में। शिमलीपाल ये भी नहीं। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, आपका जो ये है रणथंभौर राजस्थान में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? रणथंभौर राजस्थान में पड़ेगा। लेकिन मानस आपका कहाँ पड़ेगा? असम में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ेगा। मानस कहाँ पड़ेगा? असम में पड़ेगा। और आपका बांदीपुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और शिमलीपाल आपका हो जाएगा उड़ीसा में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है? अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? तो आपका वो है आपका कौन? मालवा पठार। अरावली विंध्याचल में कौन सा है? मालवा पठार आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी
नहीं है, गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो बेतवा, चंबल, भीमा, गोमती, आपका बेतवा, चंबल, गोमती तीनों, लेकिन भीमा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। संसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई। क्या कह रहा है आपसे? संसद स्थानीय विकास निधि योजना प्रारंभ की गई, तो ये की गई 1993 में। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ये थे पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस है। राजकोषीय नीति किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? तो किस पर आधारित है ये? जॉन मेनार्ड कीन्स पर। किस पर आधारित है? जॉन मेनार्ड कीन्स पर आधारित है। इनमें से कौन सी वह गतिविधि है जिसे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो कौन सी है? मछली पकड़ना, मछली पकड़ना। चलिए कह रहा कि आर्थिक शब्दों में भूमंडलीकरण देशों के बीच तेजी से होने वाली प्रक्रिया है। तो क्या है वो? एकीकरण। क्या होगा? न परिवर्तन, न प्रतिस्पर्धा, न ही निवेश। क्या होगा? एकीकरण होगा। फिर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिकार, निम्न में से कौन सा अधिकार 1978 में एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो वो आपका क्या होगा? ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था? मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, संसद। तो किसका उल्लेख नहीं था? मंत्रिमंडल को उल्लेख नहीं था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? केशवानंद भारतीयवाद 1973 आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में भारतीय संविधान के अधिकार की गारंटी देता है, तो वो क्या है? समानता। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में दिया गया शासन का संसदीय रूप के संविधान से प्रभावित है। तो संसदीय रूप किससे प्रभावित, किस देश से प्रभावित है? तो ये प्रभावित है यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड, लंदन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी मिश्र धातु में लेड और टीन होते हैं? कौन सी मिश्र धातु में लेड और टीन होते हैं? तो शोल्डर में होते हैं। किस में होते हैं? शोल्डर में होते हैं। सितारों की जगमगाहट का कारण है। सितारों की जगमगाहट का कारण है। तो क्या है उसका कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन है। धोवन सोडा का सूत्र पूछा है। धोवन सोडा का फार्मूला क्या है कि रासायनिक नाम पूछा है। तो आपको हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो छोटी आंत में होता है। सीमेंस किसकी इकाई है? तो सीमेंस से आपकी विद्युत चालकता की इकाई होती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पर से UNHRC के रूस की जगह किस देश को चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये चुना गया है आपका चेक गणराज्य को चुना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन। भारत का पहला स्नो मैराथन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? लाहौल स्पीति में। कहाँ पर? लाहौल स्पीति पर। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती किस तारीख को मनाई गई? तो किस तारीख को मनाई गई? 7 मई को। चलिए
खाद्य और कृषि संगठन द्वारा किस शहर को 221 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? तो किस सिटी को ये मान्यता दी गई है? तो दी गई आपको आपकी मुंबई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2022 में बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर सैलाब गुप्ता को। आईपीएल इतिहास में रिटायर हट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए हैं? आपके आर अश्विनी। 75वां बाफ्टा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? बिल स्मिथ को मिला। किसे मिला है? बिल स्मिथ को ये अवार्ड मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पीएम मोदी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? पुणे में किया गया। अगला क्वेश्चन आपका, बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 के शुभांकर क्या है? बीजिंग ओलंपिक शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 के शुभांकर क्या है? तो इसका शुभांकर आपका क्या है? सुये रॉन रोन। सुये रॉन रोन। समुद्र तटों को कचरा मुक्त करने हेतु पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया है? तो इस संगठन आपका एनसीसी ने चलाया है। कौन चलाया है? एनसीसी ने चलाया है। सादीर। सादीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सादीर भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। जाकिर हुसैन निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये आपके बजाते हैं तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तबला। 1929 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कनाडा में। कहाँ पर हुआ था? कनाडा में। चलिए फिर से आपको मिलान करना है। करके निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए हरभजन सिंह कबड्डी, बिल्कुल हरभजन सिंह एक स्पिनर बॉलर थे जो कि किससे संबंधित थे? क्रिकेट से। साइना नेहवाल बैडमिंटन बिल्कुल सही। जोलागट्टा बिल्कुल सही बैडमिंटन। विराट कोहली क्रिकेट बिल्कुल सही। इस प्रकार आपका 64 का ए सही हो जाएगा। फिर से आपको सम्मिलित करना है। यहाँ तिथि दिया है और दिवस दिया है, फिर आपको उत्तर बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है आपको, 26 जनवरी कब मनाया जाता है? यह है आपका भारत का गणतंत्र दिवस है। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ये शहीद दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही। 1 फरवरी को आपका 1 फरवरी को मनाया जाता है तटरक्षक, बिल्कुल सही। 4 फरवरी को बिल्कुल सही। आपका क्या होगा? ऑप्शन ए ही बिल्कुल जो सीधा सीधा दिया है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए कि 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, और 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। इसमें आपको विश्व कैंसर दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस दिन मनाया जाता है? 4 फरवरी को। चलिए फिर से आपको मिलाना है। एपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, शांति घाटी आंदोलन, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना? इस आंदोलन का मतलब पूछ रहा है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा कि सुमेलित नहीं है। तो एपिको आंदोलन से संबंधित कौन है? पी हेगड़े से कौन संबंधित है? पी हेगड़े बिल्कुल सही। चिपके आंदोलन, हाँ SL बहुगुणा, ये भी सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर, जो यानी कि नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन संबंधित है। शांत घाटी आंदोलन बॉम्बे आर्ट, ये आपका नहीं सही है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए शांत घाटी आंदोलन बॉम्बे आर्ट आमटे, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। शांत घाटी आंदोलन की नेतृत्वकर्ता सुगाता कुमारी थी। कौन थी? सुगाता कुमारी थी। कौन थी? शांत घाटी आंदोलन से संबंधित कौन रखती थी? सुगाता कुमारी। बॉम्बे आर्ट का संबंध आनंद वन आश्रम से है, जो कुष्ठ रोगियों के लिए समर्पित रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि पुस्तक मिताक्षरा या मिताक्षरा पुस्तक के लेख किसने लिखी है? तो ये पुस्तक कौन लिखा है? विज्ञानेश्वर लिखा। कौन? विज्ञानेश्वर ने लिखा है। कौन सी पुस्तक? मिताक्षरा पुस्तक को। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है सैंटियागो राजधानी किस देश की? सैंटियागो राजधानी है तो किस देश की है? चिली की है। किसकी है?
चिली की है। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो थॉमस कप आपका जुड़ा हुआ है बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? खैर ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? तो नीला यूरोप बिल्कुल सही, पीला एशिया बिल्कुल सही, काला ऑस्ट्रेलिया गलत और हरा ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही। तो इस प्रकार आपका उत्तर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।